कार्यक्रम ISMF IIT पटना में 2 चरणों में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम से 120 से ज्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हुए। ये कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित हुआ। दोनों चरणों को मिलाकर के लगभग 350 विद्यार्थी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। कार्यक्रम के समापन समारोह में आज आगत सभी सज्जनों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हम सबके उत्साहवर्धन के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय प्रोफेसर KC सिन्हा जी, कुलपति नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना, श्री दीपक कुमार सिंह जी, अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार, माननीय श्री मनोज कुमार जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार, प्रोफेसर AK ठाकुर जी, संकाय अध्यक्ष शैक्षणिक विभाग IIT पटना, प्रोफेसर स्मृति सिंह जी, संकाय अध्यक्ष स्टूडेंट अफेयर्स एंड इंचार्ज डायरेक्टर IIT पटना, मैं डॉक्टर नूतन कुमार जी, विभाग अध्यक्ष गणित विभाग, IIT पटना के गणमान्य विद्वजनों एवं राज्य के विभिन्न प्रांतों से आए शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का सहृदय अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु दीप प्रज्वलन के लिए मैं प्रोफेसर KC सिन्हा जी से, श्री मनोज कुमार जी से, प्रोफेसर AK ठाकुर जी से, प्रोफेसर स्मृति सिंह जी से और प्रोफेसर ओम प्रकाश जी से आग्रह करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ में हम माता सरस्वती का आह्वान करेंगे। प्रोफेसर AK ठाकुर जी से अनुरोध है कि वे प्रोफेसर KC सिन्हा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित करें। बस 5 मिनट में आपका श्री दीपक कुमार सिंह जी का अनुरोध करें। माननीय श्री दीपक कुमार सिंह जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। श्री मनोज कुमार जी से अनुरोध है कि वे दीपक कुमार जी का स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। इन एब्सेंस ऑनलाइन वर्चुअल सर, मेरी आवाज सुन रही है क्या? जी ठीक, थैंक्स सर। वर्चुअली आप प्रोफेसर नूतन कुमार जी से अनुरोध है कि वे प्रोफेसर स्मृति सिंह का अभिनंदन करें।
डॉक्टर कुलदीप जी से अनुरोध है कि वे प्रोफेसर A.K. ठाकुर का अभिनंदन करें। मैं प्रोफेसर A.K. ठाकुर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम से जुड़े सभी सज्जनों एवं विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए अपने शब्द हमारे साथ साझा करें। आज इस समापन समारोह पे, इस ISMF के समापन समारोह पे मैं समस्त अतिथियों का माननीय श्री दीपक कुमार सिंह जी, अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार, माननीय प्रोफेसर KC सिन्हा जी, कुलपति नालंदा खुला मुक्त विश्वविद्यालय, श्री दीपक कुमार सिंह जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, मेरी सहयोगी प्रोफेसर स्मृति सिंह जी और प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, गणित विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर नूतन कुमार जी और प्रोफेसर विजय कुमार जी का, इन समस्त विद्यार्थियों के साथ और अन्य सहयोगियों के साथ यहाँ इस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के तरफ से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के सहयोग से जो ज्योति जली है वो हमेशा प्रज्वलित रहेगी और हम लोग एक दूसरे के सहयोग करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। श्री दीपक कुमार सिंह जी से अनुरोध है कि वे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करें। KC सिन्हा साहब, हमारे IIT पटना के सभी फैकल्टी मेंबर्स जो यहाँ प्रेजेंट हैं, विजय जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा मनोज जी, और ये सभी हमारे बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे बच्चे जो इस 15 दिन का मैथमेटिकल वर्कशॉप IIT पटना में अटेंड कर रहे थे। ये हम लोगों का दूसरा वर्कशॉप है। इससे पहले एक फेज में हम लोगों ने वर्कशॉप कराया था और ये सेकेंड फेज में ये आप लोगों का हो रहा है। ये बहुत ही एक अच्छी पहल है सिन्हा साहब की और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की, एक टैलेंट खोज की। हमारे बिहार के कोने कोने के बच्चे जिन्हें मैथमेटिक्स में थोड़ी रुचि है, उन बच्चों को इन्होंने एक स्क्रीनिंग सिस्टम के माध्यम से इन्होंने चयनित किया और आपको इस उम्र में ही, इस छोटी उम्र में ही, जब आपको एक IIT पटना के इन्वायरमेंट में 15 दिन यहाँ रह के एक रेसिडेंशियल सिस्टम में आप लोगों को ये मौका मिला है, एक अपने जो मैथ्स के प्रति जो आपकी ललक है, उस ललक को, उस ज्ञान अर्जित करने की जो आपकी ललक है, उस ललक को पूरा करने की। तो सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा सिन्हा साहब को और विजय जी को मैथमेटिकल सोसाइटी के, और धन्यवाद एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से IIT पटना के डायरेक्टर प्रोफेसर TN सिंह जी का, जिन्होंने ये अपना अलाउ किया हम लोगों को अपना कैंपस यूज करने के लिए इस रेसिडेंशियल, जबकि ये उनका कोई वेकेशन का सीजन नहीं था, फिर भी उन्होंने अलाउ किया हमें अपना कैंपस यूज करने के लिए। उसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं अगर सामने रहता तो मैं आप लोगों से और भी आपके अनुभव पूछता, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस 15 दिन के अपने स्टे को पूरी तरह से एंजॉय किया होगा, एक IIT के वातावरण में रहने का, और साथ ही जो अच्छे से अच्छे रिसोर्स पर्सन हो सकते हैं वो उनके साथ इंटरैक्ट करने का ये मौका जो आप लोगों को मिला है। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आपके जैसे बच्चों को एड्रेस करता हूँ कि हम लोग एक बचपन से सुनते आए हैं, हमारे माँ पिताजी, दादा दादी, नाना नानी एक चीज कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी ही चीज है जिसकी अति बुरी नहीं होती, और बल्कि ये कहा जाए तो उसकी कभी अति होती ही नहीं, और वो है ज्ञान। ज्ञान का अर्जन आप कितना भी कर लें, कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो अत्यंत ज्ञानी हो गया है, और न ही वो अत्यंत ज्ञान कभी भी बुरा हो सकता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी न तो अति बुरी है और दूसरा इसका कोई अंत भी नहीं है। आप
पूरी जिंदगी सीखते रह सकते हैं, फिर भी उस ज्ञान का कोई अंत नहीं। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो दूसरों में बांटने से और बढ़ती है। बाकी चीजें जो हमारे भौतिक सुख है वो बांटने पर घटते हैं, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने पर बढ़ती है। और ये मैं जब एक बात मुझे याद है, पिछली बार तो हम लोग गए थे पिछले सेशन में, तो वहां कहा गया था कि मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है, ये आप अपने ये जो मैं जो बता रहा था वो ये है कि हम अगर अपने अगल बगल के नेचर के प्रति ऑब्जर्वेंट रहते हैं तो उससे भी हमें मैथमेटिक्स की जानकारी हो सकती है और मैथमेटिक्स के बारे में हम समझ सकते हैं। एक और चीज जो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आगे बढ़ने के कैरियर ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। ये कैरियर ऑप्शंस केवल IIT, NIT और इंजीनियरिंग तक के लिमिटेड नहीं है। अब का जमाना मल्टीडिसिप्लिनरी पढ़ाई का है, इसलिए आप लोग केवल ये ना सोचें कि अगर 12th के बाद हमारा IIT या NIT में या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हुआ तो हम आगे क्या करेंगे। क्योंकि अगर हम किसी भी एक सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम मैथ्स ही मेरा अच्छा है और हम मैथ्स में आगे कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके प्रति हम आगे बढ़ सकते हैं। इन सारे ऑप्शंस के बारे में आपको बताया भी होगा केसी सिन्हा साहब ने, जो कि नॉन मैथमेटिशियन हैं। तो मैं पुनः यही आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि अपने जो इस ज्ञान की ललक है इसको आप बनाए रखिए, सारी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कीजिए और किसी में भी एक्सेल करना चाहिए, लेकिन जो आपको अच्छा लगता हो उसमें एक्सेल करने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डांस हो, लेकिन जो भी चीज आपके मन को भाती है उसमें अच्छा करने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया और बच्चों का उत्साहवर्धन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रोफेसर केसी सिन्हा जी से अनुरोध करूंगी कि वे बच्चों का उत्साहवर्धन करें। आज के इस समापन समारोह में उपस्थित आदरणीय श्री दीपक कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा, मंच पर उपस्थित श्री मनोज कुमार जी, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर R.K. ठाकुर जी, डीन एकेडमिक, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर स्मृति सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, सभागार में उपस्थित प्रोफेसर नूतन कुमार तोमर जी, अध्यक्ष गणित विभाग IIT पटना, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर विजय कुमार जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वान शिक्षकगण, सभी विद्यार्थीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपस्थित सभी लोग। सबसे पहले तो मैं आदरणीय दीपक कुमार सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम हो पाया इसके लिए सबसे पहला श्रेय उनको है,
क्योंकि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की थ्रू हम लोग जब गए, विजय जी और हम, कि ऑनलाइन हम लोग करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्यों, ऑफलाइन अगर किया जाए तो बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा, इंटरैक्टिव होगा। तो हम लोगों ने कहा कि इसके लिए फंड हमारे पास नहीं है। उन्होंने तुरंत कहा कि फंड की व्यवस्था बिहार सरकार का शिक्षा विभाग करेगा, और इसके लिए ये जो भी कार्यक्रम हो सका, इसके लिए दीपक कुमार सिंह जी को और शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। और दूसरा, आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर टीएन सिंह साहब को, क्योंकि वहीं उसके बाद बात हुई कि आईआईटी पटना में कराया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोगों को ये था कि आईआईटी पटना में हो पाएगा कि नहीं, डायरेक्टर साहब से हमने बात किया, आकर के बात किया, और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा आपका प्रपोजल है, और यहाँ बिहार सरकार जब फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है तो हम लोग यहाँ पटना आईआईटी पटना में कर लेंगे, और इसके लिए हम लोग जो भी होगा वो हम उपाय करेंगे। और इस समय सेशन, आईआईटी का अपना सेशन चलता है, छुट्टी का वक्त रहता तो बहुत आसान होता, लेकिन इसमें भी उन्होंने स्ट्रेन लेकर के और ओम प्रकाश जी और नूतन जी को बुलाया और कहा कि आप लोग इसमें लग जाइए, ये कार्यक्रम कराना है, यह डायरेक्शन उन्होंने दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आए हुए सभी विद्यार्थी जो हमारे बिहार के विभिन्न जिलों से आए हैं, और आप सभी प्रतिभाशाली हैं, इसलिए प्रतिभाशाली तो बिहार के बच्चे ऐसे भी होते हैं, हार्ड वर्कर और प्रतिभाशाली, लेकिन आप चुन करके आए हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से चुन करके आए हैं और टेस्ट के माध्यम से चुने गए हैं। तो निश्चित रूप से आप में प्रतिभा है। अगर आप लोगों को सही मार्गदर्शन मिल जाए, आप लोगों को गाइडेंस मिल जाए, और गाइडेंस भी यहाँ आईआईटी में मिले, तब तो और अच्छी बात है। तो हम समझते हैं कि आप जो यहाँ पर 15 डेज का आपका प्रोग्राम हुआ, पढ़ाई हुआ और सभी एक्टिविटीज हुआ, केवल क्लास ही नहीं हुआ बल्कि और सारे एक्टिविटीज हुआ, जो कि ऑलराउंड डेवलपमेंट पर्सनालिटी का होना चाहिए, और आईआईटी के कैंपस में हुआ, ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि आप जाएंगे, वापस जाएंगे, तो भी हम लोग किसी न किसी रूप में कोशिश करेंगे कि आपसे कनेक्टेड रहें। और हमने तो क्लास भी लिया, क्लास लेते समय हमको ये अनुभव हुआ कि ये बच्चे बहुत प्रतिभाशाली, क्योंकि जैसे ही हम लोग क्वेश्चन लिखते थे या पूछते थे, आप लोगों में से बहुत लोगों का आंसर तुरंत आ जाता था। तो ये हमारा इतने साल का जो अनुभव कहता है कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, आपकी प्रतिभा को निखारने और संवारने का काम ठीक ढंग से कर दिया जाए, तो आप कोई भी किसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। और गणित कहा जाता है ना कि किसी बच्चे का अगर गणित ठीक कर दिया जाए, मैथमेटिक्स ठीक हो, कम्युनिकेटिव स्किल ठीक हो, और आजकल के संदर्भ में टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, तो अगर ये 3 चीजें हो जाए, गणित ठीक हो जाए, कम्युनिकेटिव स्किल ठीक हो जाए और टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, तो वो जिस क्षेत्र में जाएगा सफल होगा और शिखर पर पहुंचेगा। तो ये तो एक बात हुआ। दूसरी बात कि हम लोग कहते हैं कि गणित वाले के विद्यार्थियों को कि रीड वंस, राइट ट्वाइस एंड थिंक थ्राइस। सोचना, पढ़िए एक बार, लिखिए, प्रैक्टिस, लिखने का मतलब हमारा प्रैक्टिस है, और तीसरा सोचिए, मनन कीजिए 3 बार। कहने का मतलब है कि गणित में जितना ही सोचिएगा उतना ही अच्छा होगा। केवल एक प्रॉब्लम आप बनाते हैं, लेकिन उसमें सोचिएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, सिमिलर प्रॉब्लम्स, और आगे का आपका सोचने की शक्ति डेवलप करेगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को
मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डिस्कनेक्टेड नहीं होइएगा। यहाँ फैक्ट्री डेज का प्रोग्राम हुआ, यहाँ से जा कर के अपना कॉपी किताब रख दिया, ये नहीं करना है, बल्कि कनेक्टेड रहना है। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 15 डेज पर आप लोगों से, अगर ऑफलाइन तो संभव नहीं है, ऑनलाइन कनेक्टेड रहे, ताकि आपकी समस्याओं को सुने और उसका हल हम लोग बतला सके। और आप बहुत IIT कैंपस में इतने बड़े शिक्षकों से, इतने विद्वान शिक्षकों से आपने पढ़ा, इसका निश्चित रूप से फायदा होगा। मैं आपका बहुत समय नहीं लूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पुनः शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों को और IIT के डायरेक्टर और विशेष ये ओम प्रकाश जी और तोमर साहब और जो भी इसमें रिसर्च स्कॉलर भी इन्वॉल्व थे, उन सबों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सो एक बहुत अच्छा मैसेज जो सर ने दिया, रीड वंस, राइट ट्वाइस एंड थिंक थ्राइस। तो ये आप लोग फॉलो करेंगे। मैं श्री मनोज कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि वे बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं थोड़ा विलंब से पहुँचा। एक अन्य सरकारी कार्यक्रम था मदरसा बोर्ड का, जिसमें मुख्य सचिव महोदय शरीक हो रहे थे और उसमें मुझे भी पार्टिसिपेट करना था एज चेयरमैन मदरसा बोर्ड, उसके कारण डिले हुआ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री दीपक कुमार सिंह जी, वाइस चांसलर NOU और विश्वविख्यात मैथमेटिशियन प्रोफेसर KC सिन्हा साहब, डीन एकेडमिक्स IIT पटना प्रोफेसर ठाकुर, डायरेक्टर इंचार्ज प्रोफेसर स्वाति सिंह, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के डॉक्टर विजय, IIT पटना के फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स के सभी प्रोफेसर्स और सभी जो हमारे गुरुजन हैं, बिहार के विभिन्न जिलों से चुने हुए आए हमारे प्रिय बच्चों। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप एक प्रक्रिया से चुन करके आए और आपको IIT जैसी रिनाउंड संस्था में 14 दिन रहने का मौका मिला। ये अपने आप में आप जैसे बच्चों की उम्र में बहुत गर्व की बात है। हम लोग जब बच्चे थे और स्कूल में पढ़ाई करते थे तो उस समय मतलब IIT में जाना और IIT में पढ़ाई करना हम लोग के लिए एक सपना था। मतलब मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ। मैंने काफ़ी अच्छे स्कूल से पढ़ाई की, बोर्डिंग स्कूल था, पब्लिक स्कूल था, नैनीताल से पढ़ाई की, लेकिन फिजिक्स मुझे समझ में नहीं आती थी, इसलिए मैंने कभी इंजीनियरिंग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैथ्स तो ठीक ठाक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहें या जो कहें, फिजिक्स समझ में नहीं आती थी, तो मैंने फिर साइंस की तरफ देखा नहीं और मैं इकोनॉमिक्स की तरफ मुड़ गया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, MA इकोनॉमिक्स किया, फिर LLB किया, उसके बाद फिर सर्विसेज ज्वाइन किया। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो जैसा कि अपर मुख्य सचिव सर ने कहा कि मैथ्स का मतलब ये नहीं कि केवल साइंस है और केवल IIT है। मैथ्स तो मतलब अगर नेचर को समझने की बात करें तो फंडामेंटल है कि मैथ्स आना चाहिए, नहीं तो प्रकृति को आप समझ नहीं पाएंगे। और अगर कोई लॉजिक करना है, कोई रीजनिंग करना है, तो बिना मैथ्स के वो भी संभव नहीं है। तो मैथ्स सब चीज का बेस है। मैथ्स का अगर अच्छा होगा आपका और उस पर कमांड होगा तो आप किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र देखे, तो बिना मैथ्स के वो संभव नहीं है। तो आपको तो मैथ्स पे ध्यान देना ही होगा। और ये अच्छी बात है कि आप बचपन से ही मैथ्स में अच्छे हैं। और ये कार्यक्रम IIT पटना में आयोजित हुआ, आपको 15 दिन यहाँ पे रहने का मौका मिला और जो बेस्ट ब्रेन्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो ये छोटा मोटा अपॉर्चुनिटी नहीं है और इस अपॉर्चुनिटी को आगे भी आपको कैपिटलाइज करते रहना चाहिए, इनके संपर्क में रहना चाहिए। और कोई समस्या हो, कोई गाइडेंस की कमी हो, कोई कंसेप्ट की
कोई समझ ना आ रही हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्षमा भी चाहूँगा कि मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि इन गुरुजनों का पीछा नहीं छोड़िएगा, इनको पकड़ के रखिएगा जब तक कि आप अच्छे मुकाम को हासिल ना कर पाए। ये एक बहुत अच्छी पहल है, और सर का जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग जब बच्चे थे, और मुझे लगता है कि हम लोग से पहले भी, तो सर की किताब हम लोग पढ़ा करते थे, और सर खुद साक्षात आप लोग के सामने उपस्थित है और आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये आप लोग की किस्मत है और आप लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनिशिएटिव जिसके माध्यम से आप चुन करके आए और IIT पटना में आपका ये 14 दिन का रेजिडेंशियल कार्यक्रम हुआ, आप टीचर्स से इंटरेक्ट किए, और तो ये इनिशिएटिव केवल यहीं तक सीमित नहीं है। हम लोग पहले भी इंटरेक्ट कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि बच्चों के साथ हम लोग लगातार जुड़े रहे जब तक कि आगे जो आपका फॉर्मेटिव ईयर से बाहर निकल करके अपने करियर में आगे ना चले जाए, तब तक इनको हमको गाइड करते रहना चाहिए और इनको ट्रैक करना चाहिए इन टैलेंट्स को हम लोगों ने किस तरह गाइड किया और ये आगे जा करके इन्होंने क्या किया। शिक्षा विभाग निश्चित रूप से हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय के नेतृत्व में ये ऐसे जो भी नए इनोवेशंस हो रहे हैं, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, और सरकार की तरफ से रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। अगर वैसे कोई आइडियाज आते हैं तो हम लोग इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बिहार में शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा का वातावरण है, उसमें कुछ अच्छा कर पाए आप लोग के सहयोग से। मैं बच्चों को भी ये खबर देना चाहूँगा कि IIT पटना के सहयोग से हम लोग अपने जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें साइंस लैब भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और इसमें भी IIT पटना का काफ़ी सहयोग मिल रहा है, ताकि हम कुछ मॉडल लैब्स क्रिएट कर पाएँ जहाँ बच्चे जा करके साइंस को देख पाएँ, प्रैक्टिकल्स कर पाएँ और सीख पाएँ, ताकि आगे आने वाले भविष्य में उनको जब इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में जाएँ तो ऐसा ना हो तो उनको लगे कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं। तो ये कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित होते रहने चाहिए, और आप सब बच्चों को मैं एक ही संदेश दूंगा कि पेरेंट्स का प्रेशर जरूर होगा, टीचर्स का भी प्रेशर होगा, समाज का भी प्रेशर होगा, लेकिन आप इंटरेस्ट को जरूर अपने फॉलो कीजिएगा। किसी को खेलने में रुचि होगी, किसी को कॉमर्स पढ़ने में रुचि होगी, हो सकता है किसी को साइंस में रुचि हो, किसी को फिलॉसफी में रुचि हो, तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को फॉलो करना है। बाकी IIT, NIT और एम्स दिल्ली ही सब कुछ नहीं है, उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी दुनिया है, और जब अगर देखेंगे तो आर्ट्स अगर नहीं है तो आप दुनिया को समझ में नहीं पाएंगे। ये भी है, केवल मैथ्स ही नहीं है, मैथ्स तो पूरी दुनिया को समझने के लिए है, लेकिन आर्ट्स का भी उतना ही बड़ा योगदान है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। तो आप काफ़ी खुशनसीब हैं और आपको इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला। आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो कीजिए, खूब खेलिए, खूब पढ़िए। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई नहीं घुस जाना है, अभी खेलने का भी समय है, अभी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने का समय। ऑब्वियसली किसी न किसी गाइडेंस में, इच्छाओं का मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, और जो आपकी रुचि हो उस रुचि को फॉलो करें। अगर मैं अपनी बात कहूँ, अगर मेरे भी पेरेंट्स का था कि मैं इंजीनियरिंग करता, लेकिन मेरे को फिजिक्स समझ में नहीं आती। अगर मैं उस कुचक्र में या उस ट्रैप में फंस जाता तो हो सकता है कहीं पे मीडियोकर जगह से इंजीनियरिंग करके और मैं कहीं पे सेल्समैन या फिर उस तरह का काम कर रहा होता। तो मैंने अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया, मुझे इकोनॉमिक्स समझ में आती थी और इंटरेस्टिंग लगता था, तो उसके माध्यम से मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और IIT पटना, प्रोफेसर KC सिन्हा साहब और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के सेक्रेटरी श्री विजय जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अपेक्षा है कि ऐसे बैचेस आगे भी भविष्य में आयोजित किए जाएंगे और उनको पटना IIT के सहयोग से ऐसे ही मेंटरिंग की व्यवस्था की जाएगी, और आप सबको सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं, और आशा है कि आपसे हम लोग भविष्य में भी जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति सिंह जी से अनुरोध है कि वे बच्चों से बोलें। Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome to Deepak
Kumarji, who's joined us online, Shri Manoj, Professor K.C. Sinha, Professor Thakur, and Dr. Om Prakash, Dr. Nutan Tomal, HOD Maths, Dr. Amit Verma, Dr. Saloni are come back for the day, and all the research scholars from the Department of Mathematics and the students. On behalf of Director IIT Patna, I thank the Government of Bihar and Bihar Mathematical Society for collaborating with IIT Patna for this particular program. It's actually good to see these young children playing in the park early in the morning when our own kids are actually sleeping off in their warm beds. So, I mean, I've been telling my children that, look, there are children who are up at 6 o'clock when I go for my walk, and they are ready. Some of them are doing Surya Namaskar, some are praying to the sun god. So, apart from the knowledge that we gain, there is a lot to learn from the world around us. So, in simple activities that you do, which I as a person I saw and I observed, I feel there is a lesson to learn from each one. Your visit over here for 15 days has taught us many things, just as you've been taking the knowledge from all the teachers that we have here and all our research scholars. So life is actually a symbiotic relationship. One cannot exist without the other. We teachers, we need good students who can keep us on our toes and help us become better year by year, rather than just rust in the place that we are. And although the Chief Minister and the entire Education Department is talking about the good things that the government is doing for education in Bihar, I just wish that the day, even if 10% of you clear IIT exam, JEE exam, I wish that you choose IIT Patna as your destination, rather than some other IIT saying that IIT Patna is still new. We would love to go to an old IIT. So I think if you do that, that will be the best thing, the best reward that you can return to your government and the education department for all the efforts that they are putting in. So with a wish that we get to see quite a large number from you after like the earlier batch which went off, so maybe after a year or two, and for you, you have 3 to 4 years time. So hopefully, we hope that you come back here again as grown-up people and tell us that I was the same guy you saw playing on the swing, and now I am a big boy or a big girl. So good luck. You get. Thank you, ma'am. कार्यक्रम में आए हुए राज्य के विभिन्न भागों से आए हुए शिक्षकों के प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। उनके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम को निर्बाध रूप से आयोजित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था। मैं प्रोफेसर के.सी. सिन्हा जी से निवेदन करूंगी कि वे शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करें। डॉक्टर शशि भूषण शाही जी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय केसुआर, एकमा सारण। श्री अक्षय कुमार जी, माध्यमिक विद्यालय गलुआ डोभी गया। श्री आलोक कुमार जी, प्राथमिक विद्यालय साहुबासा पीरपैंती भागलपुर। श्री गौरव कुमार जी, प्राथमिक विद्यालय गोकुला मल्ला टोला पारू मुजफ्फरपुर। श्री गौरव कुमार जी।
थैंक यू सर। श्री मनोज कुमार जी से अनुरोध है कि वे शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। श्री राजेश कुमार जी, प्राथमिक विद्यालय कुशहा दक्षिण त्रिवेणीगंज सुपौल। श्रीमती चंद्र प्रभा, माध्यमिक विद्यालय कोतपुरी फुलवारी शरीफ पटना। आदरणीय सुनीति कुमारी झा, उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगियारा जाले दरभंगा। आदरणीय ममता केशरी जी, मध्य विद्यालय गुलाब बाग पूर्णिया। इस कार्यक्रम का एक अभिन्न भाग रहे हैं प्रोफेसर विजय कुमार जी। मैं मनोज जी से निवेदन करती हूँ कि वे प्रोफेसर विजय कुमार जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। किसी भी कार्यक्रम के आयोजकों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम ये जानें कि जो भी प्रतिभागी थे उनका इसको लेकर के क्या अनुभव रहा। हम लोग शिक्षक, हमारे यहाँ 2 शिक्षक हैं जो कि रुचि रखते हैं अपना फीडबैक शेयर करने के लिए। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। श्री आलोक कुमार जी, प्लीज अपना फीडबैक शेयर करें। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। परम आदरणीय मुख्य अतिथि श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, मनोज कुमार सर, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, केसी सिन्हा सर, कुलपति नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर ए.के. ठाकुर सर, डीन एकेडमिक, और प्रोफेसर स्मृति सिंह, एसोसिएट डीन एकेडमिक। साथ में हमारे बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के विजय सर, ओम प्रकाश सर, नूतन तोमर सर, आप सभी बच्चों का और अलग अलग प्रमंडल से आए हुए सभी साथी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी, आईआईटी पटना और हमारे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक संयुक्त प्रयास किया गया और ये ISMF 2022 का एक सफल आयोजन किया गया। मैं आप सबों को दिल की गहराई से इस आयोजन के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस तरह के आयोजन से हमारे बिहार के सुदूर क्षेत्र से जो बच्चों की प्रतिभा निकलकर सामने आती है और उन छात्र छात्राओं को जिस तरह से प्रेरित किया गया यहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम देकर, वो काफी सराहनीय है। इससे बच्चों में गणित के प्रति एक रुचि का विकास होगा। वो यहाँ पर एक से एक जो रिनॉन्ड टीचर थे, मैथ्स के एक्सपर्ट थे, IIT कॉलेज के जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स थे, हमारे केसी सिन्हा सर जो कि शायद ही कोई हमारे बीच होंगे, हम टीचर्स लोग भी, यहाँ तक कि हमारे मनोज सर ने भी कहा कि केसी सिन्हा सर की किताब पढ़ करके हम लोग पढ़ते थे, आज साक्षात दर्शन हुए, तो उनसे पढ़ना। अभयानंद सर, DN सिंह सर और स्मृति मैम ने भी क्लास लिया। फिर हमारे लिए वैदिक मैथ्स के लिए जो टीचर्स अरेंज किए गए, यानी एक से एक जो हमारे बीच एक्सपर्ट्स थे, उनको हमारे लिए बच्चों के लिए यहाँ पे अरेंज किया गया।
साथ में फिर हमारे जो यहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स थे, उन्होंने जिस तरीके से बच्चों को गणित की बारीकियों को समझाया, हम लोगों का वो छात्र जीवन याद आ गया कि इतनी बारीकी से हम लोग भी समझे होते तो शायद आज हम लोग IIT पहुंच चुके होते। खैर, एक शिक्षक के रूप में हमारा दायित्व है कि जो हम ना कर सके वो हम अपने बच्चों के लिए कर सके। इसी क्रम में रवि प्रकाश सर, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, हमारे बीच आए थे। उन्होंने जो बच्चों के बीच अलग अलग विषय के बारे में बात की, हर सब्जेक्ट का बारीकी को समझाया, वो बच्चों की कहीं ना कहीं गणित के अलावा भी दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित करने का होता है उसमें बहुत मददगार होगा। मैं माननीय मुख्य अतिथि दीपक सर का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, केसी सिन्हा सर का और विजय सर का, कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड बनाने के लिए बहुत अथक प्रयास किया और आज हम यहाँ पहुंचे। जिस प्रकार की व्यवस्था की गई, रहने की हो, खाने की हो, या हम लोगों के लिए छोटे छोटे जो भी अरेंजमेंट हो, जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, एक कॉल पे एम्बुलेंस का आ जाना, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधा हो, ठंड में ब्लैंकेट हो या बेडशीट हो, हर चीजों के अरेंजमेंट के लिए मैं ओम प्रकाश सर का, नूतन कुमार तोमर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 15 दिन तक बच्चों के साथ रहना, साथ में बहुत कुछ सीखना, यह एक अद्भुत अनुभव रहा। मैं आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ममता केशरी जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपना फीडबैक शेयर करें। मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथियों, शिक्षाविदों एवं अपर मुख्य सचिव सर एवं शिक्षक सभी को मेरा सादर नमन एवं बच्चों को मेरा आशीर्वाद। मैं ममता किसी पूर्णिया प्रमंडल IIT पटना में 15 दिनों तक बिहार के सभी जिलों से आए कक्षा 6 से 8 के बच्चों के साथ शैक्षणिक माहौल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पूर्णिया के पदाधिकारी गण सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, उन्होंने मुझे इस तरह के शैक्षणिक माहौल में शिरकत करने का मौका दिया। सर, मैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी पटना एवं IIT पटना के सभी विद्वान जनों को मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को बढ़ावा देकर हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने का संकल्प लिया है। इस कड़ी में हमारे बिहार शिक्षा परियोजना पूर्णिया ने भी बच्चों से संबंधित सभी योजनाओं को धरातल पर लाने की पुरजोर कोशिश की है। इसका परिणाम यह है कि आज मैं आप सबों के समक्ष हूँ। अतः मैं सभी शिक्षकों एवं बच्चों की ओर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबों की भागीदारी के लिए सादर नमन करती हूँ एवं सादर आभार प्रकट करती हूँ। बच्चों को मैं उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और यही प्रार्थना करूंगी कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशा आए, दिल में अरमान यही कुछ कर जाए। थैंक यू मैडम। अब स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं कि वे अपना फीडबैक शेयर करें हमारे साथ। क्लास 7 से क्लास 7 इनके बाद मैं पलक क्लास 6 को इनवाइट करूंगी। भले ही अपने छूट जाए, भले ही दोस्त छूट जाए, IIT के लिए इतनी मेहनत करने की सारे रिकॉर्ड छूट जाए, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर केसी सर और प्रोफेसर डॉक्टर विजय सर, प्रोफेसर एन के थॉमस सर, प्रोफेसर AK ठाकुर सर, मनोज सर और प्रोफेसर दीपक कुमार सर, प्रोफेसर ओम प्रकाश सर और मेरे प्यारे बच्चों,
ऐसी प्रतिभा मुझे दिखी जो किसी अन्य संस्थान में नहीं दिखी। यहाँ के परिसर में मुझे बहुत अद्भुत कलाकारियाँ दिखी। मैं वो देखकर मंत्रमुग्ध हो चुकी हूँ। यहाँ के प्राध्यापकों द्वारा मेरी शिक्षा मुझे प्रेरणा प्रदान करती है। बाल दिवस के अवसर पर सवेरे कराए गए योग तथा खेल कूद में मैं नहीं भुला पाऊंगा तथा उसे अपनी दैनिक दिनचर्या में लाने का प्रयास करूंगा। मैंने यहाँ की प्रयोगशालाओं के जैसे अद्भुत यंत्र शायद ही कभी देखे होंगे। जब मैं अपने विद्यालय में पढ़ता था तब मुझे आभास होता था कि इससे मुझे पढ़ाई और कहीं नहीं हो सकती। पर जब मैं ISMF के लिए IIT पटना के आया तब मुझे असली पढ़ाई का अनुभव हुआ। IIT उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाना जाता है। IIT में पढ़ना हर विद्यार्थी का सपना होता है, लेकिन भारत के कुछ होनहार और बुद्धिमान छात्र ही परीक्षा उत्तीर्ण करके यहाँ पढ़ने आते हैं। मेरा यह मानना है कि हर छात्र को IIT में दाखिला देने के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। जीवन में जब लक्ष्य बड़ा होगा तभी सीख बड़ी मिलेगी, और जब मेहनत दिल से करते हैं तब असंभव लगने वाला लक्ष्य भी संभव लगने लगेगा। यहाँ पर पढ़ाई करना इतना सरल केवल ओम प्रकाश जी के द्वारा और न्यूटन जी NK तोमर सर के द्वारा संभव हो पाया, क्योंकि उन्हीं के द्वारा यहाँ खान पान रहन सहन और इतने अच्छे प्रदानों के द्वारा शिक्षा मिली है। इस परिसर में रहना मेरे लिए गर्व की बात है। अंत में मेरा सर से यही अनुरोध है कि इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे बिहार राज्य में प्रत्येक वर्ष आयोजित होना चाहिए। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में कोई फिजूल काम नहीं करूँगा, अपने दिल की बात सरेआम नहीं करूँगा। जब तक IIT में एडमिशन ना पा लूँ तब तक जरा से भी आराम ना करूँगा। माननीय मुख्य अतिथि, गुरुजन, IIT पटना एवं BMS के सभी सदस्यों को मेरा सप्रेम नमन। सहपाठी मित्रों, भाइयों बहनों, आज पलक हर्ष और विषाद के आंसुओं से भीगी है। इन्हें पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे। आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे। इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। मिलना हो या बिछड़ना आसान नहीं होता। बिहार गणितीय समाज के समस्त व्याख्यातागण के द्वारा हमें पढ़ाई के नए सरल तरीके सीखने को मिले, जिससे रोम रोम आजीवन इनका ऋणी रहेगा। गुरुजनों का आभार व्यक्त करने के लिए मैं उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी कि सत बार नमन तब हे गुरुवर, सत बार नमन तब हे गुरुवर, तुम रश्मि किरण इस जीवन के, तुम रश्मि किरण इस जीवन के। हमें 15 दिन तक IIT पटना के प्रांगण में भोजन, आवासन एवं शिक्षा की प्राप्ति हुई। अतः IIT पटना के लिए मेरा कहना है कि बड़ सुखसार पावल तू तीर, बड़ सुखसार पावल तू तीर, छोड़त निकट नैन बहे नीर, छोड़त निकट नैन बहे नीर। सभी सहपाठी भाइयों बहनों से पुरजोर निवेदन एवं आकांक्षा है कि हम सभी अगली बार यहाँ मात्र 15 दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 4 वर्षों की शिक्षा प्राप्ति के लिए आए और अपने आप को देश सेवा के लिए समर्पित कर दें। अपने बिहार के संस्थान के लिए मेरा तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का क्षण क्षण समर्पित। इन्हीं शब्दों के साथ जय ज्ञान जय विज्ञान। आप सभी को मेरा सप्रेम नमन। धन्यवाद। अच्छी पढ़ाते हैं, लेकिन ये तो तय है कि बिहार के विद्यालयों में जो लिटरेचर के शिक्षक हैं उनके लिए ये बच्चे बहुत चैलेंज लेकर के आते होंगे। उधम कुमार, क्लास 8। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और समस्त शिक्षकगण तथा यहाँ पर मौजूद सभी विद्वानों को दिल की गहराई से प्रेम भरा नमस्कार। हम थोड़े छोटे बच्चे, दिमाग से थोड़े कच्चे, इन्हीं थोड़े कच्चे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से
Indian Institute of Technology, Patna in association with Bihar Educational Project Council and Bihar Mathematical Society में जो हमारे जैसे छोटे बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन स्कूल फॉर मैथमेटिकल फाउंडेशन जैसा अविश्वसनीय और अद्भुत आयोजन किया, इनके लिए इन्हें सैल्यूट है। IIT में आना हमारा सपना है। यह इतनी कम उम्र में यहाँ आना कोई सपने से कम नहीं है। IIT पटना में इतनी छोटी उम्र में आना कोई सपने से कम नहीं था। इसी सपने को जो धरती पर लाने का जो कार्य इन्होंने किया काफी सराहनीय है। मैथमेटिकल फाउंडेशन के लिए यह निर्देशात्मक स्कूल सोच से भी ज्यादा बड़े अद्भुत था। प्रोफेसर ओम प्रकाश सर के देखरेख में पढ़ने लिखने से लेकर खाने पीने और रहने की व्यवस्था उत्तम थी। बिहार के पूर्व डीजीपी तथा सुपर 30 के मालिक अभियानंद सर के तार्किक प्रश्नों से जो कुछ अलग विशिष्ट सोचने की जो बात हमारे मस्तिष्क में बैठी वो अविश्वसनीय है। रवि प्रकाश सर ने जो एसएसटी के विभिन्न विषयों की शॉर्ट जानकारी दी और समाज सेवा का पाठ पढ़ाया, जिससे हमारे अंदर भी कुछ करने की दीप प्रज्वलित हुई। IIT पटना में जहां एक और शिक्षण क्षेत्र में 40 वर्षों के अनुभवी तथा 70 बुक्स को लिखने वाले प्रोफेसर केसी सिन्हा सर ने हमें पढ़ाया, तो दूसरी तरफ उनकी लेक्चर्स तथा बातों से जिंदगी तथा मैथमेटिक्स में सोचने और कल्पना करने की दिशा में एक नया आयाम मिला। जहां हमें एक और प्रोफेसर DN शर्मा सर से पढ़ने का मौका मिला, वही एक और हमें मैथमेटिक्स की बेसिक और मैथमेटिक्स को सोचने का पूरा तरीका ही बदल गया। मैथमेटिक्स की दुनिया में डूब जाने का एक सपना था, जिसे ISMF ने पंख लगा दिए। ISMF सचमुच एक अद्भुत और अविश्वसनीय आयोजन है। इसके बारे में जितने शब्द कहे जाए उतने कम है। मेरे पास ISMF की तारीफ करने के शब्द ही नहीं है। थैंक यू। श्रुति कृति क्लास 8। Thank you. Good morning, friends. I, Shruti Kriti from Arwar district, Uttamit Madhya Vidyalaya, Turtham. Good morning to all of you. I came here for this wonderful orientation program after qualifying TSTM exam conducted by BMS. I would like to thank the organizing team of ISMF for giving us an opportunity like this, and to the faculties of IIT Patna, all my cooperative friends, staffs and the teachers who were sent by Bihar Education Department, and to my mentor, Guddu Bhaiya. I would like to mention that as a female child, I am very fortunate to have family like this who supported me and gave me freedom to grab the opportunity in this conservative society. The faculties here interacted well and gave us basic knowledge. It helped me to improve my mathematical skill, logical abilities, to think abroad, and also helped me in my personality development. Especially when most of us belong to remote or rural areas. Here our listed labs have some sports activities that gave me an exposure to. Besides math, we were also taught human values, importance of communication, and a little bit of social studies for our awareness to the society and to the world. The professor who joined this orientation motivated us to keep going and to improve the way we lead. We meet some famous personalities among students and teachers like K.C. Sinha, Sri Ravi Prakash Singh, Director Primary Education, Bihar
Bihar, retired DGP officer Shri Abhyanand sir. I would like to conclude that we all friends as siblings, the teachers, as our guardian, the staff and faculty at the hostel, we are nice to each other. But still, we students disturb the harmony of the society. For that, we apologize. And my friends, it's not the end, but it's the beginning. Thank you. अभी मैंने जो स्पीच आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया वो मैंने खुद से लिखा था, पर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं आप लोगों को देखते हुए और आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए बोल पाऊँ। और मैंने उसे देख कर पढ़ा जो मुझे अच्छा नहीं लगा, और उस वक्त मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा स्पीच लिखा था आपने और बहुत अच्छा बोला, इतना धीरे धीरे और बिल्कुल मैच्योर वॉइस में, और हर शब्द के बीच में कितना गैप होना चाहिए। मेरे से तो बहुत अच्छा बोला आपने, है ना? वेरी गुड। अब मैं कार्यक्रम के समापन की तरफ आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर ओम प्रकाश जी से प्रोफेसर ओम प्रकाश जी को आमंत्रित करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स एक्सप्रेस करने। नमस्कार। मैं गीता की एक श्लोक पहले आप लोगों को सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं धन्यवाद ज्ञापन करूँगा। वह श्लोक है कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धं काले नात्मनि विन्दति। इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञान के समान इस धरा पर नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते, इस धरा पर कोई भी पवित्र चीज नहीं। ज्ञान ही वो चीज है इस धरा पे जो सब चीजों को पवित्र करता। ठीक है, कुछ लोगों में कुछ अपना प्रैक्टिस करते हैं और जल्दी उनमें चीजें जागरूक होती है। कुछ लोग जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो समय के साथ जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है वो अल्टीमेट गोल को प्राप्त करते हैं। तो इन शब्दों के साथ आज के माननीय मुख्य अतिथि दीपक कुमार सिंह जी और मुख्य एजुकेशन डिपार्टमेंट SES एजुकेशन डिपार्टमेंट, श्री मनोज कुमार जी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर KC सिन्हा सर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर AK ठाकुर डीन एकेडमिक, प्रोफेसर स्मृति जी एसोसिएट डीन स्टूडेंट अफेयर्स एंड इंचार्ज डायरेक्टर स्टूडेंट, डॉक्टर नूतन कुमार तोमर HOD मैथमेटिक्स, विजय जी बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी, और मेरे अन्य सहपाठीगण मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के PhD स्टूडेंट्स, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के जितने भी पधारे हुए लोग हैं, सभी शिक्षकगण जो आप लोगों के साथ पार्टिसिपेंट्स के साथ आए हैं, और सबसे प्यारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ज्ञापित करता हूँ। आभारी हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आए। ये रियली हमारे लिए भी अविश्वसनीय था कि 6, 7, 8 क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को गार्जियन अलाउ करेंगे 15 डेज घर से बाहर रहने के लिए, जो कभी मैक्सिमम बच्चे घर से बाहर नहीं रहे। हार्डली आप में से 10% कोई हॉस्टल में रहते होंगे या वो भी नहीं। फिर भी आपके पेरेंट्स हम लोगों पर विश्वास किए, आप लोगों को आने दिए, और आप लोग भी हिम्मत दिखाए यहाँ आने का और 15 दिनों तक रहे। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
और जैसा कि आप सभी लोग बता भी रहे थे, केसी सिन्हा सर, मनोज जी, सभी लोग, श्री दीपक कुमार जी, SES एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनकी सबसे पहले सजेशन थी कि आप ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन में करें, और यदि यह प्रोग्राम IIT में हो तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और IIT में डायरेक्टर के निर्देश पे हम लोगों ने इसे आयोजित किया और अपने तरफ से कोशिश की कि सफलतापूर्वक कर सके। तो मैं दीपक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो बिहार सरकार की तरफ से उन्होंने मदद की हाथ बढ़ाई और उनका पूर्ण सहयोग रहा, और हर समय जो भी जरूरत पड़ी उसके लिए हमेशा बिहार सरकार ने तत्परता दिखाई। उन्होंने टाइम भी निकाला, इवन कि उनके कई मीटिंग्स थे, वो आना भी चाह रहे थे, लेकिन कई मीटिंग्स की बाध्यता की वजह से वो नहीं आ सके। अभी भी वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और शायद एक मीटिंग चल रही है पैरेलल, फिर भी वो जुड़े हुए हैं, शायद उनको रिपोर्ट मिल रहा होगा, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद श्री मनोज जी को देना चाहूँगा, जो इनकी भी कई मीटिंग्स है, इनकी भी काफ़ी व्यस्तता है, और ये लोग पूरे बिहार के एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन को ये संभाल रहे हैं। हम लोग तो यहाँ 100-150 बच्चों के साथ हैं, और फिर भी ये टाइम निकाल कर 1.5-2 घंटे में आए, फिर 1.5 घंटे से बैठे हैं, फिर 1.5 घंटे जाने में लगेगा, और आप लोगों का उत्साह वर्धन किए अपने अनुभवों से, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। केसी सिन्हा सर के साथ तो मेरा बहुत पुराना जुड़ाव है, और मैं पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, और जब भी ज़रूरत होती है सर आदेश देते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर खरा उतरूँ। और इस प्रोग्राम के लिए भी सर और विजय जी आकर डायरेक्टर से मिले थे, और उन्होंने ही इनिशिएशन यहाँ करवाया। और इस प्रोग्राम में जब भी जरूरत पड़ी, सर का कहना था जब भी आपको क्लास की जरूरत हो आप मुझे बता दीजिए, मैं हमेशा तत्पर हूँ और आकर ले लूँगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जैसा कि मैंने बताया, अन्य डिपार्टमेंट के भी मेरे सहयोगी प्रोफेसर AK ठाकुर, प्रोफेसर स्मृति जी, आपने देखा होगा शुरू से ही इनॉग्रल से लेकर बीच में भी जब भी जरूरत पड़ी ये लोग हमेशा तत्पर रहे, पूर्ण सहयोग रहा, इसलिए इन दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने डिपार्टमेंट के सभी कलीग्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पिछले प्रोग्राम में लगभग सारे फैकल्टी मेरे डिपार्टमेंट के क्लासेस लिए, जो 9th, 10th, 11th, 12th का हुआ था। और स्मृति सलोनी जी पिछले प्रोग्राम में भी हर तरह से संबोधन भी आप लोगों का की, और प्रोग्राम का संचालन की, और बीच में भी जब भी जरूरत पड़ा, कभी भी कुछ सहयोग की जरूरत हो और मैंने बोला तो इन्होंने कभी ना कहा, या किसी भी फैकल्टी में। तो सलोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्यारे डिपार्टमेंट के PhD स्टूडेंट सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने जो भी आपके टॉपिक्स थे उस पे अपने ढंग से कैसे उसका हायर पे एप्लीकेशंस है उस तरह से उसको कनेक्ट करते हुए आप लोगों के बीच में रखा। इन लोगों ने मेहनत करके लेक्चर नोट्स बनाए, डिस्कशन किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रियली आप लोगों के तरफ से हम इनके आभारी हैं जो इन्होंने सब चीजें। मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस, अन्य भी डिपार्टमेंट जो IIT पटना में है उसके भी फैकल्टी स्टाफ्स जो भी सहयोग किए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम में जितने लोगों ने लेक्चर लिया, ट्यूटोरियल लिए, सभी को धन्यवाद। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से बिहार सरकार को फंडिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं प्रिंट मीडिया के लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं,
जो इस प्रोग्राम को न्यूज़पेपर में जगह देकर और बिहार के बच्चों में एक शिक्षा के लिए नई जागृति का लाने का काम किया है। इसके लिए उन सभी को धन्यवाद। और लास्ट में मैं चाहूँगा कि आगे भी आप इसी तरह आगे अच्छा करते रहें और IIT पटना में जो आपका ये ट्रेनिंग 15 डेज का हुआ है, इन चीज़ों को याद रखते हुए अपने जुनून को बनाए रखें और आप IIT पटना में फिर से एडमिशन लें। जैसा कुछ बच्चों ने कहा, ये बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन होगा इस प्रोग्राम के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। अपना नाम तो कोई आयोजक नहीं लेता है, अपने आप को धन्यवाद नहीं कहता है। तो हम सब लोग प्रोफेसर ओम प्रकाश जी और प्रोफेसर नूतन तोमर जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया और इतने बड़े प्रोग्राम, इतने बड़े लेवल पे और इतने छोटे बच्चों के साथ करना एक बहुत अलग तरह का चैलेंज था डिपार्टमेंट के लिए। और उसको ओम प्रकाश जी ने और नूतन जी ने एक्सेप्ट किया और उसका बहुत स्मूथली आयोजन हुआ। इसके लिए हम सबको उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए। कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ते हुए मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि राष्ट्रगान के लिए सब खड़े हों।